मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि शायरी की दुनिया के सबसे बड़े नामों में शामिल जॉन एलिया का असल नाम क्या था या इनके वालिद कौन थे? अगर नहीं तो फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। तो चले नाजरीन, शुरू करते हैं। जॉन एलिया का असल नाम सैयद जॉन असगर था और वो 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में पैदा हुए थे। वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया उर्दू, फारसी, अरबी और अबरानी ज़बान के आलम थे, जबकि उर्दू के नामवर दानश्वर सैयद मोहम्मद तका और उर्दू के मरूफ शायर रईस अमरोही इनके बड़े भाई थे। उसके बाद मुमताज़ अदीबा और मरूफ कालम निगार ज़ाहदा हिना उनकी शरीके हयात थी। नाज़रीन, सादा लेकिन तीखी, तराशी और चमकाई हुई ज़बान में नहायत गहरी और शोर अंगेज़ बातें कहने वाले हफ्त ज़बान शायर, सहाफ़ी, मुफक्कर, मुतरजम, नसर निगार, दानश्वर और बिल ऐलान नफ़ी प्रस्त और एनार्किस्ट जॉन एलिया एक ऐसे ओरिजिनल शायर थे जिनकी शायरी ने ना सिर्फ इनके ज़माने के अदब नवाज़ों के दिल जीत लिए, बल्कि जिन्होंने अपने बाद आने वाले अदीबों और शायरों के लिए ज़ुबानो बयान के नए मयारात मुतय्यन किए। जॉन एलिया ने अपनी शायरी में इश्क की नई जहाद का सराग लगाया। वो बागी, इनकलाबी और रवायत शिकन थे, लेकिन इनकी शायरी का लहजा इतना मुहज़्ज़ब, नरम और गनाई है कि इनके शार में मीर तकी मीर के नश्तरों की तरह सीधे दिल में उतरते हुए सामे या कारी को फौरी तौर पर इनकी फ़नी खूबियों पर गौर करने का मौका ही नहीं देते। मीर के बाद खाल खाल नजर आने वाली तस्वीर की शायरी को तसलसल के साथ नई गहराइयों तक पहुंचा देना जॉन एलिया का कमाल है। अपनी निजी जिंदगी में जॉन एलिया की मिसाल इस बच्चे जैसी थी जो कोई खिलौना मिलने पर इससे खेलने की बजाय इसे तोड़कर कुछ न कुछ बना देने की धुन में रहता है। अपनी शायरी में इन्होंने इस रवैये का इजहार बड़े सलीके से किया है। जॉन एलिया कम्युनिस्ट होने के बावजूद फन बराए फन के कायल थे। उन्होंने रोमानी शायरी से दामन बचाते हुए ताज़ा बयानी के साथ दिलों में उतर जाने वाली इश्किया शायरी की। जॉन एलिया के यहाँ मुख्तलिफ नौ के रंग और नए मज़ामीन व मौज़ूआत हैं जो उर्दू गज़ल की रवायत में नया दौर दौरा करते हैं और रवायत से इनहराफ के तौर पर भी नुमाया हैसियत रखते हैं। जिस बेटे को इसके इंतहाई ख्याल पसंद और मसालिया प्रस्त बाप ने अमली ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका ना सिखाया हो, बल्कि यह तलकीन की हो कि इल्म सबसे बड़ी फजीलत है और किताबें सबसे बड़ी दौलत, तो वो रायगा ना जाता तो क्या होता। नाज़रीन, जॉन की इब्तदाई तलीम अमरोहा के मदारस में हुई, जहाँ इन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू सीखी। दरसी किताबों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और इम्तिहान में फेल भी हो जाते थे। बड़े होने के बाद इनको फ़लसफ़ा और हैयत से दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने उर्दू, फारसी और फ़लसफ़ा में MA की डिग्रियां हासिल की। वो अंग्रेज़ी, पहलवी व इब्रानी, संस्कृत और फ्रांसीसी ज़बानें भी जानते थे। नौजवानी में वो कम्युनिज्म की तरफ राग़िब हुए। तकसीम के बाद इनके बड़े भाई पाकिस्तान चले गए थे। वालदा और वालिद के इंतकाल के बाद जॉन एलिया को भी 1956 में पाकिस्तान जाना पड़ा और वो ता जिंदगी अमरोहा और हिंदुस्तान को याद करते रहे। उनका कहना था, पाकिस्तान आकर मैं हिंदुस्तानी हो गया। जॉन को काम में मशगूल करके इनको हिजरत के कुर्ब से निकालने के लिए रईस अमरोही ने एक इल्मी व अदबी रिसाला इंशा जारी किया, जिसमें जून अदारिया लिखते थे। बाद में इस रसाले को आलमी डाइजेस्ट में तब्दील कर दिया गया। इसी जमाने में जॉन ने कबल अज़ इस्लाम मशरिक़ वस्ता के सियासी तारीख मुरतब की और बातनी तहरीक नेज़ फ़लसफ़े पर अंग्रेज़ी, अरबी और फारसी किताबों के तर्जमे किए। उन्होंने मजमूई तौर पर 35 किताबें मुरतब की। वो उर्दू तरक्की बोर्ड पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे, जहाँ उन्होंने एक अजीम उर्दू लगत की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, जॉन एलिया का मिजाज बचपन से आशिकाना था। वो अक्सर तसव्वुर में अपनी महबूबा से बातें करते रहते थे। 12 बरस की उम्र में वो एक ख्याली महबूबा सोफिया को खतूत भी लिखते रहे। फिर जवानी में एक लड़की फारा से इश्क किया, जिसे वो जिंदगी भर याद करते रहे, लेकिन इससे कभी इजहार इश्क नहीं किया। उनके इश्क में एक अजीब अनानियत यह थी कि वो इजहार इश्क को एक जलील हरकत समझते थे। नाज़रीन, जिस ज़माने में जॉन एलिया इंशा में काम करते थे, उनकी मुलाकात मशहूर जर्नलिस्ट और अफसाना नगार ज़ाहिदा हिना से हुई। 1970 में दोनों ने शादी कर ली। ज़ाहिदा हिना ने इनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की और वो इनके साथ खुश भी रहे, लेकिन दोनों के मिजाजों के फ़र्क ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाया। ये दो अनाओं का टकराव था और दोनों में से एक भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं था। आखिर 3 बच्चों की पैदाइश के बाद दोनों की तलाक हो गई। आपकी औलाद में ज़रियोन एलिया, नाना फरनाम और सुहानिया एलिया थी।
जॉन एलिया ने पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी शायरी के झंडे गाड़ दिए थे। शायरी के साथ साथ उनके पढ़ने के ड्रामाई अंदाज से भी सामीन महफूज होते थे। उनकी शिरकत मुशायरों की कामयाबी की जमानत थी। नामवर शायर इन मुशायरों में, जिनमें जॉन एलिया भी हों, शिरकत से घबराते थे। जॉन को अजूबा बनकर लोगों ने अपनी तरफ मुतवज्जा करने का शौक था। अपने लंबे लंबे बालों के साथ ऐसे कपड़े पहनना जिनसे इनकी जिन्स ही मुश्तबा हो जाए, गर्मियों में कंबल ओढ़कर निकलना, रात के वक्त धूप का चश्मा लगाना, खड़ाऊ पहनकर दूर दूर तक लोगों से मिलने चले जाना उनके लिए आम बात थी। जाहिदा इना से अलहदगी जॉन के लिए बड़ा सदमा थी। अरसा तक वो नीम तरीक कमरे में तनहा बैठे रहे। सिगरेट और शराब की कसरत ने इनकी सेहत बहुत खराब कर दी। उनके दोनों फेफड़े बेकार हो गए। वो खून थूकते रहे लेकिन शराब नोशी से बाज नहीं आए। 18 नवंबर 2002 को इनकी मौत हो गई। अपनी जिंदगी की तरह वो अपनी शायरी की अशात की तरफ भी लापरवाह थे। 1990 में तकरीबन 60 साल की उम्र में लोगों के असरार पर उन्होंने अपना पहला मजमुआ कलाम शायद शाया कराया। उसके बाद उनके कई मजमुए गोया, लेकिन, यानी और गुमान शाया हुए। जॉन बड़े शायर हैं तो इसलिए नहीं कि इनकी शायरी तमाम कसौटियों पर खरी उतरती है, जो सदियों की शायरी रवायतों और तनकीदी मयारात के तहत कायम हुई है। वो बड़े शायर इसलिए हैं कि शायरी के सबसे बड़े मौजू इंसान की जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत पर, जैसे शायर जॉन एलिया ने कहे हैं, उर्दू शायरी की रवायत में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कैफियत को एहसास की शिद्दत के साथ कारी या सामने तक मुंतकिल करने की जो सलाहियत जॉन के यहाँ है, इसकी मिसाल उर्दू शायरी में सिर्फ मीर तकी मीर के यहाँ मिलती है। नाज़रीन, मजहबी तौर पर जॉन साहब शिया कहलाते थे। लड़कपन से ही आपको शायरी से बड़ा लगाव था। 8 साल की उम्र में आपने पहला शेर तख्लीक किया। आप खुद अपनी किताब शायद में फरमाते हैं कि मेरी उम्र का 8वां साल मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम साल था। इस साल मेरी ज़िंदगी के 2 अहम हादसे पेश आए। पहला हादसा ये था कि मैं अपनी नरगसी अना की पहली शिकस्त से 2-4 हुआ, यानी एक कताला लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ। दूसरा हादसा ये था कि मैंने पहला शेर कहा। शेर है कि चाह में उसकी तमांचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। नाज़रीन, इस शेर से आप अंदाज़ा लगाएं कि जॉन साहब कितने हसास थे। देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी गमों से खाली ना थी, क्योंकि आप खुद अपने ही एक शेर में फरमाते हैं कि जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। नाज़रीन, आप जॉन साहब की ख्वाहिश देखें। आप चाहते थे कि एक हसीन लड़की आपके इश्क में खुदकुशी कर ले। नाज़रीन, आजकल जॉन साहब के मदाहों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर देखा जाए तो नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पर जॉन साहब की शायरी को बेहद पसंद करती है। जॉन साहब के नाम के कितने ही पेजेस एक्टिव हैं। नाज़रीन, आपके शायरी मजमुओं में पहले नंबर पर शायद, जो 1991 में लिखी गई। दूसरे नंबर पर यानी थी, जो 2013 में। उसके बाद तीसरे नंबर पर गुमान है, जो 2004। चौथे नंबर पर लेकिन, जो 2006। 5वें नंबर पर गोया, जो 2008। छठे नंबर पर फरनोद, जो 2012। और 7वें नंबर पर रमोज, जो 2016 में लिखी गई। नाज़रीन, आप कराची के मेंसखी हसन के कब्रिस्तान में असौदा खाक हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 2000 में इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। जॉन एलिया की ज़िंदगी को माशरे, रवायात, मयारात और आम डगर से खुली अदावत व बगावत से इबारत किया जाता है। यही बगावत जॉन एलिया की शायरी को दीगर शायरों से मुमताज़ व मुनफरद बनाती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि जॉन एलिया की ज़िंदगी पर बनाई गई मेरी ये डॉक्यूमेंट्री आपको बेहद पसंद आई होगी। मैं ऐसी और मालूमाती वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में पेश होता रहूँगा। मेरी नई आने वाली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।